कंजूसी एक ऐसी बीमारी है जो आपको वो रास्ते पे एक दिन लाती। कोई भी कंजूस है, बहुत ज्यादा कंजूस, तो ये स्थिति पे आ जाता और उन्हें ऐसा गीत गाया, उसका अपमान करे सन्यासी बन गया, अपमान करे तो भी उन्हें अपने मन ही सब सुख दुख देने वाला है ऐसा समझ के अपने आप को ज्ञान दिया। अब कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि नो अदर फोर्स बिसाइड्स हिज ओन मेंटल कंफ्यूजन। आपका माइंड जो है जिम्मेदार है, कंफ्यूज्ड इंटेलिजेंस, आप ये सब बना लिए जिंदगी में। आपका जब जन्म हुआ तो आप कैसे थे? बिल्कुल जीरो, परफेक्ट, मगर उसके बाद आपको बताया गया दुनिया से क्या कुछ करो, कुछ करेंगे नहीं तो चलेगा कैसे? ये भर दिया गया आपके माइंड में, सब पूरा प्रेशर वर्ल्ड का। कुछ करो भाई, खाली रहने से क्या रहेगा? फिर आप कुछ करने के चक्कर में क्या करें? आप दीवार बनाए, एक एक ईंट की दीवार, क्योंकि आप पहले ये भक्त हुए, कृष्ण के प्योर भक्त, लेकिन ये दीवार क्या अहंकार की दीवार पे एक एक ईंट, वो दीवार में वो ईंट क्या है? एक रिश्ते की ईंट, एक सम्मान की ईंट, धन की ईंट, ऐसे हजारों ईंटों की एक दीवार बनाया तो आज तक बनी हुई। अब वो दीवार को फिर संभालना भी है, रोज पानी डालना, सूखती नहीं। मगर कई दीवार की ईंटें खाली भी है, उसको भी भरना है। इधर एक ईंट रख रहे, दूसरी एक खाली हो जाएगी, और आपका ध्यान भरी हुई ईंट पे नहीं है, खाली ईंट पे भरा हुआ है कि वो नहीं है मेरे पास। ये माइंड में बनाना, माइंड ही ईगो है, ईगो माइंड बना। देखो, पहले प्रधाना, फिर महातत्वा, फिर महाअंकार, फिर माइंड, इंटेलिजेंस, एक के बाद एक क्रिएशन है बॉडी का। और ये दीवार आपके और कृष्ण के बीच में दीवार है, बस ये दीवार गिरी, कृष्ण सामने प्रत्यक्ष ठहर जाता। आप अहंकार की इतनी दीवारें बनाए, लेकिन जो खाने खाली है उस पर अभी भी आपका ध्यान है, उसको बना रहे आप। आपके पास क्या नहीं है? जाति घर नहीं है, तो आपका पूरा ध्यान अहंकार का उस जाति घर पे है। किसी कीमत पे आप लोन लेंगे, कर्जा लेंगे, फॉर्म पड़ेंगे, वो करेंगे। बच्चा पैदा हो गया, बड़ा भी हो गया, मगर अब ध्यान आपका एसएससी पे, क्योंकि एसएससी उसका निकलना, वो सब बात जो हो गई, मिल गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है आपकी जिंदगी। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन। ये कहाँ से बन गया ये सब? यहाँ बना है, परसेप्शन बोल रही, कंफ्यूज्ड परसेप्शन। आपकी आत्मा इसको सच समझ के डूब गई गहराई में, जैसा कोई स्पंज में पानी डूब जाता अंदर तक। अब अलग होना नामुमकिन दिख रहा। पूरी ताकत आपकी इसमें लग रही है दिन रात। अब कैसा भक्ति करेंगे? मैं समझाई तुम क्या भक्ति करेंगे? 16 माले कहाँ चले जाते? सुबह 2 घंटे के बाद माइंड में से जो उड़ जाता वो फिर आपको रात तक उसका ख्याल भी नहीं आता। ऐसा भक्ति होती क्या? हर दीवार की हर ईंट को गिराना है, एक ईंट भी बचना नहीं। अरे बच्चा आपका कृष्ण भगवान का बेटा है और उसको भगवान ने जन्म दिए, तो उसके लिए बहुत सोच के रखी है भगवान। हर चीज उसके लिए फिक्स्ड है, उसका सबूत है, उसका चेहरा सबसे अलग है, फिंगरप्रिंट भी अलग है। अलग है का मतलब क्या है? स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया उसको। नहीं तो सब कुछ ऐसा
हीरो होंडा गाड़ी बनाती, एक ही गाड़ी मॉडल में आती, अलग गाड़ी अलग अलग मॉडल नहीं बना सकता बेचारा। इवन युवा बच्चों के भी फिंगरप्रिंट्स अलग कैसा कर सकते हैं? यानी प्रकृति का उतना अटेंशन आपके बच्चे बच्ची पे है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको इस दुनिया में लाया गया। लेकिन आपका क्योंकि अहंकार की ईंट उस पे गड़ गई है, वो किला उस पे घुस गया है, आप ऐसा समझ रहे कि अगर मैं नहीं रहा तो अब क्या होगा इसका, और इसलिए आप उसमें इम्पैक्ट ट्रैप हो गए। ट्रैप हर आदमी ऐसी आप देखो, कोई जवान आदमी मर गया तो उसका परिवार कभी डिस्टर्ब नहीं होता, उसको संभाल लिया जाता, बाकी कोई और रीजन से। अब सत्यनारायण सिंह के बच्चे अपन तैयार हो गए, इधर मंदिर में रख देंगे या उन्हें सूरज शायद तैयार हो जाए, ये हमारे घर में भी तैयार हो गए, जबकि हम तो बच्चे देखे भी नहीं, एक बच्चे को अपन देख रहे हैं। तो कितना अरेंजमेंट प्रकृति का कहाँ कहाँ से किस किस ढंग से होता हमको समझ में नहीं। तो हम क्योंकि भगवान को नहीं मानते, अहंकार को मानते, तो अहंकार तो वो खाली खानों पे देखते रहता, और वो खाली खाने की ईंट आप बड़े मुश्किल से भर भी दिए तो फिर दूसरा खाली खाना बता, क्योंकि आपके ऊपर भी अभी खाली दीवार बनाना है, आपके नीचे कई दीवार बनी हुई है छोटी छोटी, मगर आप नीचे की दीवार पे बिल्कुल नहीं देखेंगे, वो जो नहीं बनी वहां पर देखते बैठेंगे, पूरा जिंदगी आपकी निकल जाती, खत्म। और जब पछताते आप लास्ट मोमेंट पे, जब सब फिसलता, जब सोचने बैठते, जब ना भक्ति कर सकते, न ज्ञान ले सकते, न गोली लेने के पोजीशन में भी नहीं, बहुत देर हो जाती। ये सब क्या है कि आप बना रहे ईंट, हर दिन एक अहंकार की नई ईंट, खाली ईंट भर रहे, खाली, आपको हर जगह सुराख ही सुराख दिख रहे। अभी ये नहीं है, एक गाड़ी आ गई तो सुकून हो जाता, बड़े मुश्किल से वो गाड़ी आ भी जाती। वो गाड़ी आने के बाद, पहले मेरे पास क्या था, रोज 100 रुपया तो बहुत बड़ी बात दिखती, अब 1000 बड़ी बात दिखती, 10,000 बड़ी बात दिखती, अब लाख भी कोई वैल्यू नहीं दिखा। फिर करोड़, फिर घर होना, क्या क्या सब टारगेट्स, अहंकार टारगेट बनाता, और ये टारगेट में आप इतने डूब जाते कि आप कृष्ण भगवान, आपकी ओरिजिनल जो तत्व है भक्ति का, वो भूल जाते। जब तक आप ये सब तत्वों को वैल्यूलेस कर देंगे, इसका कोई इंपॉर्टेंस आपके माइंड में नहीं रहेगा, जब आप अहंकार के दीवार बनाने में ईंट लगाना बंद करेंगे, जब आप भक्ति कर सकते, ये याद रखो बस। जब तक आप कितनी दीक्षा ले लो, आप मंदिर में बैठो, आप संन्यास बन जाओ, आप भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण भगवान अगले श्लोक में बोले, फिक्स योर इंटेलिजेंस ऑन मी, अरे मेरे पे माइंड लगाओ रे, ये अहंकार पे मत लगाओ। यू शुड दस कंप्लीटली कंट्रोल द माइंड, जब तुम माइंड कंट्रोल कर सकते, यही है सीक्रेट योगा का। क्योंकि अर्जुन बोले मैं माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता, तो भगवान बोल रहे माइंड तुम कंट्रोल कर सकते, मगर मेरे पे लगाओ, क्योंकि मैं फिर उसको कैसा संभालना है मैं संभाल। तुम भगवान के वैल्यू को समझो ना जी, भाव, इस बात को भी गहरे सीक्रेट को समझ लो आप, क्योंकि भगवान ये दुनिया में जितने सीक्रेट है मेरे को बता दिए, मैं आपको बता दे। भाव बोले तो क्या, फीलिंग, आपकी जो फीलिंग है वो सबसे कीमती चीज है आपके पास। आप में क्या कीमती चीज है, भाव। भाव यानी फीलिंग, एक्शन नहीं। तो हिंदी लैंग्वेज का परफेक्शन देखो आप, जो बाहर की चीज का वैल्यू रहता उसको भी भाव बोलते हैं हिंदी में। भाव क्या है, भाव क्या चल रहा,
सोने का भाव 50,000 या 60,000, तो आप जो है उसको उतनी फीलिंग देने तैयार है। और कृष्ण भगवान आपसे क्या रिसीव करते, सिर्फ वो भाव रिसीव करते, बाकी आप वो चढ़ाए से प्रसाद नहीं चढ़ता भगवान को, आपके चीखना चीखना हरे कृष्णा हरे रामा नहीं चढ़ता कृष्णा को, तो कुछ भी नहीं। आप पीछे भाव कितना दे रहे उस वक्त, वो एक चीज काउंट में लेते भगवान। अरे फीलिंग जी, वैल्यू तो बाहर बन रही उसकी, फीलिंग से वैल्यू बन रहा। आप अगर सोने को वैल्यू नहीं दे रहे तो आपकी नजर में सोना 1 रुपए का भी नहीं है। जैसा मैं और आपके भाई सुनील क्रिकेट मैच को गए थे एक बार स्टेडियम में, वो हम लोग बेचैन है, भाग रहे, सुबह तैयार हो रहे। सुनील को पैसों का वैल्यू ज्यादा है। मैच शुरू भी नहीं हुआ, उन्हें बाहर आया, टिकट 2000 में बेच के घर को आया। तो वो क्रिकेट में उसका फीलिंग कुछ भी नहीं है, दूसरी जगह फीलिंग है। तो भगवान आपसे क्या चाहते, भाव चाहते। भक्ति भाव से पूजा करना, भक्ति काफी नहीं है, भक्ति के बाद भाव नहीं को लगाए। आप भक्ति कर रहे, भाव ही नहीं आ रहा है तो भक्ति वेस्ट है। भगवान कृष्ण दुर्योधन लंच के लिए बुलाए तो भगवान बोले आई एम नॉट इंटरेस्ट, क्योंकि अब दुर्योधन जब बुलाए तो लंच तो हाई क्लास का रहेगा, राजकुमार है दुर्योधन। लेकिन भगवान को वो मेलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और विदुर के घर जो है, विदुर तो एक मामूली एम्प्लॉय है, में उसके घर चले गए भगवान। और व्योमे भक्ता प्रयच्छति पत्रम पुष्पम तुलम तो, ये माँ भक्ता प्रयच्छति, जो भी भगत जो है प्यार से, तो प्यार पीछे का रिसीव कर लेते भगवान। आपकी वो चीज विस भगवान खाते न करते। तो आप जो है वो भाव, अब किसको दे रहे हैं आप भाव, आपका वैल्यू किसको है लाइफ में, आप किसके लिए ज्यादा फील कर रहे हैं। तो आप सबसे ज्यादा फील तो पहले खुद के लिए करते हैं, वो अहंकार का नंबर 1 कदम। आपका अपमान ना हो किसी कीमत पे। आपका अपमान अगर भगवान भी करे तो भगवान को भी आप इमीडिएट छोड़ने तैयार हैं। जैसा मंदिर में महाराज आपका अपमान कर दिया, अब महाराज तो भगवान के आदमी है, तो आप मंदिर को छोड़ देंगे। क्या है, मंदिर में कोई हमारा वैल्यू नहीं। तो सबसे ज्यादा आपका भाव है अहंकार का भाव, आपने भर गया। इसके बाद ये अहंकार कुछ चीजों को अपना बना लेता। जैसा हमारे घर पे किराए के घर में सामने रोड है, लेकिन ये अहंकार से आप उसको मेरा आंगन बना लेते। अब औरतें लड़ते रहते रोज, मेरे में कचरा गिराते, जबकि वो आंगन किसी का नहीं है, वो तो सरकार की रास्ता है। जैसा आप गाड़ी खरीदे तो गाड़ी पे खरोच लग गई, तो वो अहंकार बन गया आपका भाव, उसको आप बहुत ज्यादा दे दिए, आपको उतनी तकलीफ हो जाती है। तो आपका ये भाव 2 चीजें आपको देता, एक सुख देता, एक दुख देता। जब माया में आप लगाते, तो ये भाव जब आप कृष्ण में लगाना है,
आपका अहंकार में आप जो भाव लगा रहे, फिर आप परिवार में जो भाव लगा रहे, आप दोस्तों में जो भाव लगा रहे, आप रिश्तों में जो भाव लगा रहे, आप देश के लिए जो भाव लगा रहे, गुरु के लिए जो भाव लगा रहे, ये सब भावों को हटा के एक भाव लगाना है कृष्णा। बस जब आपकी भक्ति 100% रिसीव होती कृष्णा के पास, आपका भाव बढ़ गया है। आप इधर माँ बाप पे प्यार कर रहे हैं, उधर पति को प्यार कर रहे, पत्नी को प्यार कर रहे, बच्चों को प्यार कर रहे, सब भाव बांट बांट के बाद में थोड़ा सा भाव जो कृष्णा को बच रहा है, वो 2 मिनट 1 घंटा वो लगा रहे, उससे क्या फायदा होगा? कोई उन्नति थोड़ी हुई। इस बात को क्लैरिटी से समझ लो। आप भाव कितना कृष्ण को दे रहे हैं? आप कितना देते? संडे में 1 घंटा, 8 दिन में इतना भाव दे रहे हैं आप, वो भी मुश्किल से, वो भी 8:45 को जाएंगे। क्या वही बोलते हैं भगवान की पूजा करो, माला करो, क्या नई बात क्या है? और वही अगर पैसे कमाने के लिए आप हर हफ्ते के 6 दिन 7 दिन पूरा दिन उसमें लगा रहे, तो आप कृष्ण को कैसा प्रसन्न कर सकते? बोलिए। इसलिए हम जहां पहले 20 साल पहले जहां भक्ति शुरू करें वहीं पर ठहरे हुए हैं। ऐसा कुछ हमारे में फील नहीं आ रहा है कि हम कुछ और अच्छे भक्त बन गए। वेश बना लिए, थोड़ा बाल वाल छोटे कर लिए, लेकिन उससे अंदर भक्ति भाव नहीं बढ़ेगा, 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता। तो आप जो है भाव, भगवान को भाव चाहिए, वैल्यू चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी कृष्ण भाव, भावना अमृत, कीर्तन अमृत नहीं रखे, जपन अमृत नहीं रखे, भाव भाव रखो। कृष्ण को 100% भाव दे दो, कृष्ण 100% अभी आपके सामने आ जाते। आप कृष्ण को 5% वैल्यू दे रहे तो भगवान 5% कृपा आप पे कर रहे हैं, पैसे तो आपको दे रहे हैं आराम से, बच्चे प्यारे प्यारे दे दिए, पत्नी भी प्यारी प्यारी या पति प्यारा मिल गया, बस और करो रहो, ऐसी रहो आप। लेकिन ऐसा रहने से जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी आप। विष्णु भगवान में 100% भाव में डूबने के बाद मरते वक्त, मृत्यु के वक्त, अंतकाले च मामेवा स्मरण कलेवर कलेवरम त्वक्त्वा कलेवर, 100% कृष्ण भाव में आप शरीर छोड़ेंगे तो कृष्ण मिलेंगे। अब का भाव बटा हुआ है, आपको मरते वक्त धन याद आ गया, परिवार याद आ गया, या कोई और भी याद आ गया, तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, वो चीज मिलेगी आपको। इसलिए भगवान बोल रहे पूरा भाव मुझ पे लगाओ, सुबह से शाम तक। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, 16 माले 32 माले से कुछ नहीं होता। आप उठने से सोने तक 100% मेरा सिवाय कृष्ण के कोई नहीं है, और कृष्ण को भी मेरे सिवाय कोई नहीं है, ऐसा भी समझना। क्योंकि दोनों में उतना इंटीमेट रेसिप्रोकेशन है ना, आपके कृष्ण आपके ही है, बस आपका परमात्मा आपके लिए ही बना। और ये भाव को आप हर वैल्यू को, दुनिया में कितने वैल्यूबल चीजें हैं उसको आप 0 कर देना। सोना 0, पुत्र मोह 0, पत्नी मोह 0, पति मोह 0, ये सब कुछ नहीं है, वो सब कृष्ण के है, बस मेरे नहीं है। तो वो भाव जो है, माइंड आपका कृष्ण पे बैठेगा जब,
अब वैल्यू देंगे माइंड में उसको तो फिर वो माइंड जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वही भागेगा, तो कृष्ण छूट जाएंगे। तो योगा का सीक्रेट यही है बोले भगवान, दिस इज द इसेंस ऑफ साइंस ऑफ योगा। माइंड कैसा कंट्रोल होता जब आप 100% भाव मेरे को देते। सबसे कीमती चीज क्या है? कृष्ण। सबसे कीमती दोस्त कौन सा है? कृष्ण। सबसे कीमती पति कौन है? कृष्ण। सबसे कीमती बेटा प्यारा कौन है मेरा? कृष्ण। ऐसा फीलिंग आना। अगर आपको ये कृष्ण मेरे प्यारे हैं, फिर मेरे दोस्त भी प्यारे हैं, मेरे माँ बाप भी प्यारे हैं, सब प्यारे बन गए, तो फिर आप जिसको उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे वही मिलेंगे। ये तो बात सत्य है। तो आखिरी श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि anyone who listens to recite the songs of heaven with present scientific knowledge of the absolute, meditate upon it with full attention, will never again overwhelmed by dualities. जो ये अवंती ब्राह्मण के ज्ञान को ध्यान से सुनता समझता, वो फिर कभी भी सुख दुख के चक्कर में नहीं जाता। बस सब माइंड की बनाई हुई ये चीजा हैं, और आप कंफ्यूज हो गए हैं, यही सही है यही सही है, जबकि मैं सही हूं। इन्हें आप भगवान को पसंद नहीं करते, भगवान की चीजों को पसंद करते। तो आप चीजों से हटके भगवान पे डायरेक्ट जुड़ना है, सीधी सी बात है, कोई परेशानी नहीं है। जैसा एक पिताजी बच्चे को फोन दिलाए, तो बच्चा पिताजी को खाना भी परोसना छोड़ दिया फोन के लिए। पिताजी को सेवा करता था, पांव दबा, वो भी छोड़ दिया, फोन पे ही बैठ गया, फोन में इतना डूब गया। इसी तरह हमको भगवान एक परिवार दिए, तो हम परिवार में इतना डूब गए कि कृष्ण को भूल गए। ऐसा हो गई गलती। तो आप चीज को मत देखिए, चीज बनाने वाले को, चीज देने वाले को देखिए, ये बात का ध्यान रखना है। बस अगला अध्याय शुरू हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत अध्याय है, मगर ये सांख्य योग है। उसमें ये हमारे भक्ति योग में ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है मैं वो पढ़ दूंगा। तो 11वें अध्याय स्कंद का 24वें अध्याय का ये 6ठा श्लोक से शुरू करें। पांचवा श्लोक भी पढ़ लेंगे। When material nature was agitated by my glance, the three modes, goodness, passion, ignorance, become manifested to full pending desires of condition. ये सब अतृप्त आत्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए मैं 3 सॉफ्टवेयर्स बनाया, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। पहले भी ये ज्ञान दे चुका हूं। आपकी पेंडिंग इच्छाएं हैं, आप इतनी इच्छाएं भर लिए, आप कृष्ण के बिना सुखी होना चाह रहे, तो भगवान ये दुनिया बनाया आपके लिए। ठीक है भाई, मैं 3 चीज बनाता हूं, रजोगुण, तमोगुण, सत्व। अब इसमें आप अपना अहंकार लो और मेरे बिना प्रसन्न रहो। तो फ्रॉम द मोड्स, ये 3 गुणों से प्रीमियल सूत्र निकला, फर्स्ट फार्मूला, उसको बोल अलॉन्ग विथ महातत्व। पहले फार्मूला बनाए कृष्ण, यानी मटेरियल्स पूरे मिला
तो महातत्व निकला, पहले लेयर जो बना। फ्रॉम द लेयर ऑफ द महातत्व से जनरेटेड अहंकार, ये पूरी विच इज द काज ऑफ लिविंग इन, जो आपको कंफ्यूज करता। बस अहंकार का मतलब है आपको कंफ्यूज कर देता कि आप है। आप पैदा होते ही लोग शुरू कर देते कुछ करो, बच्चे को स्कूल में नहीं डाले, आप परेशान हो जाते, डाल देते। नहीं, बच्चा 4 साल का हो गया, फिर बच्चा एसएससी में आ गया, एसएससी पास नहीं हुआ, एसएससी ऐसा टारगेट बन जाता, टर्निंग पॉइंट है वो दहलीज। एसएससी में फेल हो गया तो खत्म उसका कैरियर। अब वो एसएससी पास हुआ, फिर कुछ कर रहा ही नहीं बच्चा, कुछ कर भी लिया प्राइवेट में, शादी नहीं कर रहे, वो इतना प्रेशर, बच्ची हो या बच्चा। आपको कहीं सोचने का समय नहीं है कि इसके हटके भी एक जिंदगी हो सकती। आप ये नहीं सोचते कि मैं इसको भक्त बनाऊंगा, भक्त बनाऊंगी मैं मेरे बेटे को, बेटी जो कृष्ण की भक्ति करेंगे ना। अगर वो बच्चा कैसे भी भक्ति सीख भी लिया तो लोग बोलते पागलपना क्या कर रहा है इन्हें, कृष्णा कृष्णा। वो गलत सोबत में जा रहा बच्चा, उसको रोको, राजेश प्रभु करने जाने से रोको। कई लोग मेरे खिलाफ हो गए। वो सत्यनारायण की अम्मा, एक बार आप ही गए थे ना, राजेश प्रभु पूरों को बर्बाद कर रहा थी। जबकि ये लोग अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहे, कभी शांत नहीं रहे, और इनकी मनचाही जिंदगी भी इनको नहीं मिली। तो हमारे अहंकार को ये लोग पौधा पानी डालने का काम करते और बढ़ाते, और आप फिर एक दीवार बना देते आपके और कृष्णा के बीच में, और वो दीवार इतनी मजबूत बन जाती कि आप उसको गिरा नहीं सकते। आपकी पूरी जिंदगी दूसरों की मर्जी के लिए गुजरती, पूरी जिंदगी। आप आपके लिए आज तक क्या सोचे बोलिए? आप कपड़े पहने दूसरों की मर्जी, आप पढ़ाई पढ़े दूसरों की मर्जी से, शादी करे दूसरों की मर्जी से, फिर जो बच्चों को पाले दूसरों की मर्जी के हिसाब से। आपका क्या है इसमें? आपका ऐसा क्या चीज है जो ये आप चाहे वो आप करें? आपको इस तरह से फंसा दिया गया है समाज के नाम पे, जात के नाम पे, रिश्तों के नाम पे। ये सब जब तक गिरेंगे नहीं, भक्ति होगी नहीं। इसीलिए मीरा जी बोले, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, बस मेरा एक कृष्ण है और दूसरा कोई नहीं है। ये शरणागति, कृष्ण को सरेंडर होना। जबकि आप पहले से ही भक्त थे, ये सब आप बनाए, आपकी दीवार, एक दीवार ठहराई करे आप। इतनी दीवारें बन गई कि भगवान पीछे दीवार में कहीं खो गए। ना आप भगवान को देख सक रहे, न भगवान आपको देख सक रहे। तो वो ये दीवार कैसा बनी? पहले भगवान बोले जैसे 3 गुण बने तो फिर प्रीमियल सूत्रा। मैं जैसे ही ये प्रकृति को देखता हूं, ये तीनों काम करना शुरू करता हूं। माई ग्लांस, प्रीमियर सूत्रा, ये मोनो से सूत्रा, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सूत्र यानी जो बनाए, ये 3 गुण पहले महातत्व बने, फिर अहंकार बने, और अहंकार कंफ्यूजन पैदा करता है। False ego is the cause of physical sensation, senses mind, encompasses both spirit and matter and manifests 3 varieties। और अहंकार भी 3 टाइप में बन जाता।
अहंकार सात्विक अहंकार, रजस अहंकार, तमस अहंकार. From the false ego in the mode of ignorance comes subtle physical perceptions, mode of passion from senses, and mode of goodness demigods. तो फिजिकल तमस अहंकार से क्या बनता? परसेप्शन, ग्रॉस परसेप्शन, जड़ बनता. जड़, जड़ यानी जो हिलता न डोलता, पहाड़, पत्थर, ये सब जड़ है, लोहा. और पैशन से सेंसेस, इंद्रियों की सुख, आपको जो सुनने से आनंद आता, देखने से आनंद आता, शरीर को छूने से आनंद आता, ये इंद्रियों का जो सुख है वो तमो रजोगुण से बनता अहंकार में. और गुडनेस में डेमिगॉड, सात्विक गुण, पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, जो भगवान, देवी माँ, दुर्गा माँ, सूर्य, चंद्र, ये सब सात्विक अहंकार है. अब ये तीनों, ये सब मिलके एक अंडा बनता, जो ब्रह्मांड बोलते, अंडे के शेप में है ब्रह्मांड. ये सब इसकी जगह है. और फिर अंडा, उसके बाद आपको पानी में तैरना ऐसा दिखता, और फिर वो पानी में से ब्रह्मा भगवान पैदा होती है, कमल में से. ऐसा क्रिएशन शुरू. अब क्रिएशन की कई बातें हैं और उसमें कई लोग हैं, कई लोग बनते, और सबसे ऊपर लोग ज्ञान लोग है, तप लोग है, सत्य लोग है. जो भक्ति करते वो लोग इस लोक में आ सकते, और जो कर्म करते, इच्छा इंद्रिय तृप्ति करते, ये इस लोक में आते. जो पुण्य करते वो स्वर्ग लोक को जाते, जो पाप करते वो नरक लोक को जाते. सीधी बात. तो ये दुनिया में एक तो आत्मा है, एक परमात्मा है, एक इंद्रिय तृप्ति है, भौतिक इंजॉयमेंट है, और ये अनंत है. ये माया भी जो अनंत है, प्रभु अनंत है, ये चक्र भी अनंत है. आप करोड़ों जन्म से पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, एक शरीर ले रहे हैं, मर रहे हैं, यही कर रहे हैं. यही ज्ञान भगवान समझाए कि ये सांख्य फिलॉसफी है. इसके बाद 3 गुण और उसके पार का एक चैप्टर समझाएंगे भगवान. 25 3 गुण और उसके पार. पार क्या है? कृष्ण है. गुणों के पार कृष्ण है. लेकिन भगवान एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि कैसा मैं 3 गुणों के पार. जो जो गुण से आप जैसा बनते, जो गुण को आप धारण करते, आप वैसे बन जाते. सात्विक गुण तो आप सात्विक बन जाते. आप जिस, आपके शरीर में 3 गुण पहले से फिक्स है, अनमैनिफेस्टेड है, यानी वो अभी प्रकट नहीं हुए. अब आप जिस पे ध्यान देंगे आप वैसे बन जाएंगे. आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं तो सात्विक गुण बढ़ जाएगा. सत्संग कर रहे हैं तो सात्विक गुण बढ़ेगा. अब बिजनेस, माल, कम पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, इसमें ज्यादा है तो रजोगुण बढ़ेगा. आप दिन रात नशा, शराब, ड्रग, हीरोइन, ये वो कर रहे तो तमोस गुण बढ़ जाएंगे. तो 3 गुण है. तो पर्सन जो है, जो कंट्रोल खुद को कर रहा, वो गुडनेस में है, और जो इच्छाओं कामनाओं में घिरा हुआ है वो तमोगुण में है, और जो गुस्से में रहता, चिड़चिड़ा हो गया है, वो तमोगुण में. और जो भगवान की पूजा कर रहे हैं वो गुडनेस में है, देवताओं की क्यों ना हो. और जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए जी रहा है वो पैशन में है.
और जो इच्छाओं के लिए या दूसरों से दुश्मनी के लिए जी रहा है उसको बर्बाद कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, और सिर्फ नशे में जी रहा है वो तमोगुण में। अब एक काम की बात करें, भगवान 12वें श्लोक में कि 3 गुणों में ये 3 गुण जो है आत्मा को प्रभावित करते, मेरे को नहीं करते, मेरा गुणों से कोई संबंध नहीं है। The 3 modes, material nature, goodness, passion and ignorance influence the living entity but not me. और इसलिए हम भगवान से जुड़ नहीं सकते। आप सात्विक भी बन गए, बहुत अच्छे बन गए, आप दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, आप गरीबों को खिला रहे हैं एक अपने हाथ से, अंधों को, बहरों को, और आप बूढ़े माँ बाप को अनाथ आश्रम भी बना चुके हैं, लेकिन आप ये करने से भी कृष्ण से नहीं जुड़ सकते। इससे आपको पुण्य मिलता, पुण्य से स्वर्ग मिलता, यहां तक इसकी आप स्वर्ग नहीं लेना चाह रहे तो आपको ज्ञान मिलता, और ज्ञान ये मिलता कि मैं गुणों में नहीं हूं, मैं गुणों से पार हूं। कृष्ण भगवान को गुण प्रभावित नहीं करते, सिर्फ प्रेम भाव प्रभावित करता। आप याद रख लो, आप गुणों से प्रसन्न करना चाहते, आप समझते आप निर्जल पानी नहीं पिएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, आप उम्र भर मत पानी पियो। भगवान को पानी नहीं पीने से क्या करना है? आप भगवान सिर्फ उस भाव को देखते, पीछे आप अगर निर्जल रह के कृष्ण भाव में है तो कृपा ज्यादा हो जाती। अगर आप निर्जल भाव रहे, पानी नहीं पिए, खुद को मारते रहे और पूरा ध्यान आपका पानी पे रहा, अहंकार को उसको और अहंकार को पानी दे दिया, मैं बिना निर्जल रहा और आप बेताब है मैं किसको बोलूं किसको बोलूं, वो पूरा आपका एकादशी वेस्ट हो गया। याद रख लो, भगवान को भाव होना, भाव होना, आपका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होना, तो आप जितना करते आप निर्जल करो, लेकिन फिर आज उस दिन डिटरमाइंड हो जाओ कि आज कृष्ण के सिवाय माइंड में कोई चीज लाने नहीं दूंगा। कोई टीवी नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई पति नहीं, मैं और कृष्ण रहेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, मैं कृष्ण कथा में डूब जाऊंगा, नाम जपते रहूंगा, शाम तक भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, सत्संग करूंगा, पूर्ण रूप से कृष्ण के साथ रहूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा, ये व्रत काम करेगा। मगर आप क्या करते, आपका पूरा ध्यान वो नहीं खाना, अरे रे मिठाई खा लिया, मिठाई खा लिया, इस पे रह जाता, और फिर वो आप उसको अहंकार भी बना देते कि मैं जो देखो लोग तो क्या क्या खा रहे हैं, मैं तो ऐसा व्रत कर रहा हूँ, वाह वाह वाह, इतना एक पांव पे ठहरा सुबह से मैं, तो ये सब कचरा हो जाता। ऐसा मत करो, थोड़ा करो सही करो, ज्यादा करो गलत मत करो। तो जब गुडनेस ज्यादा हो जाता, आप प्योर हो जाते, पवित्र हो जाते, और उसमें ज्ञान आता, ज्यादा ज्ञान का प्रभाव रहता, अच्छे गुण पैशन में क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता, आप बेटे से इतना जुड़ जाते, जैसा दशरथ जी राम जी से जुड़ गए बेटे, और दुर्योधन धृतराष्ट्र दुर्योधन से जुड़ गए, बेटा बेटा, पूरा देश डूब गया, कुल डूब गया मोह में। और पैशन वाला बहुत मेहनत करता, 18 घंटे 12 घंटे मेहनत करेगा, उसको टाइम नहीं रहेगा, वो बता मेरे पास टाइम नहीं, ऐसा भाग भाग करता पैशन। और नशे वाला सोते रहता, तमोगुण वाला। ऐसे ही भगवान गुणों के बारे में समझाए।
अब लास्ट में 20वें श्लोक में काम की बात आई, तो इट शुड बी अंडरस्टूड दैट अलर्ट अवेकनेस कम्स फ्रॉम द मोड ऑफ सात्विक गुण वाला कभी भी अलर्ट रहता, होशियार रहता, और रजोगुण वाला सपने देखते रहता, मैं बड़ा अवार्ड जीतूंगा, मैं बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, मैं और कोई सपना नहीं, कोई अच्छाई नहीं, सिर्फ सोना सोना, इग्नोरेंस, नशा। लेकिन जो फोर्थ स्टेट है इन तीनों के ऊपर, वो मेरा स्टेट है। द फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो जो भाव है जो तीनों में नहीं है। ना आपको कोई अच्छाई से संबंध है, ना फायदे से कोई लेना देना है, ना नशे से कोई लेना देना है, आपको सिर्फ भक्ति से लेना देना है भगवान की। जब आप फोर्थ कॉन्शियसनेस में आते, तीन कॉन्शियसनेस को क्रॉस करना पड़ता, वो मेरा कॉन्शियसनेस है। अब जो गुडनेस में है हायर प्लैनेट्स में जाएंगे, जो पैशन में है धरती पे रहेंगे, और जो तमोगुण में नरक में जाएंगे। लेकिन जो मेरे भगत है वो मेरे पास आएंगे, ये याद रखिए। 22वां श्लोक, बट दोज हु आर फ्री फ्रॉम दिस इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल मोड्स, जो सात्विक रजो और तीनों गुणों के भाव से ऊपर उठ गए, वो लोग कम्स टू मी, मेरे पास नहीं। आप जब तक गुण में है कृष्ण को छू नहीं सकते। इसलिए बुराई जितनी डेंजर है भक्ति में, बुराई आप पापी बनेंगे तो भक्ति नहीं कर सकेंगे। पुण्य भी उतना ही डेंजर है, क्योंकि पुण्य क्या करेगा, आपकी लग्जरी बढ़ाएगा, आराम बढ़ाएगा। स्वर्ग में आप भक्ति क्यों नहीं कर सकते? स्वर्ग में इतना आराम रहता, आपको भक्ति का कमरा ही नहीं है वहां। सब टाइम फिक्स रहता, 12 बजे से वो नाच है, अप्सरा मेनका नाचने वाली है, तो आप कहां भक्ति करेंगे? क्योंकि फिर 1 बजे तक ही है, वो गया तो फिर नहीं आएगा। तो स्वर्ग के लोग, देवता लोग भी ये चाहते कि उनका जन्म यहाँ मिले, ताकि यहाँ भक्ति कर सके धरती लोक में, वो भी भारत में, वो भी दक्षिण में। भागवत में लिखा हुआ है कि इंडिया में भी, इंडिया के साउथ में ही सच्चे भक्त रहे, और हम भी साउथ में, हम सब, यानी मैं अकेला नहीं, ये सच्चे भक्त हैं। ये तो भागवत बोल रहा है, मैं नहीं। स्पेशली इन द साउथ बोल के लिखा हुआ है, नॉर्थ को नहीं माने। नॉर्थ लोग को लड़ाई में लल्लू यादव की लड़ाई चल। तो ये 3 गुण कृष्ण की बीच में रुकावट बन गए हैं आपके जिंदगी में, याद रखें। Work performed as an offering to me without considered to be in mode of goodness. अब जो कर्म आप मेरे लिए करेंगे वो गुडनेस में है, जो फायदे के लिए करेंगे वो पैशन में है, और जो नशे के लिए करेंगे वो इग्नोरेंस में। ज्ञान भी भगवान 3 टाइप का बताए। पूरा सत्य का ज्ञान सात्विक में है, और फायदे का ज्ञान, सुख दुख का ज्ञान पैशन में है, और बेवकूफी का ज्ञान इग्नोरेंस में, तमोगुण में। लेकिन जो मेरा ज्ञान है वो दिव्य है। मेरा ज्ञान सात्विक भी नहीं है बोले। ज्ञान की भगवान 4 कैटेगरी कर दी है। अच्छा ज्ञान सात्विक, फायदे नुकसान का ज्ञान रजो, नशे का ज्ञान तमो। लेकिन मेरा दिव्य ज्ञान इन तीनों के पार है। में जो कृष्ण की गीता है वो 3 गुणों से पार है। जंगल में रहना गुडनेस है, जंगल में रहना यानी ये शहर से दूर अलग अपना। शहर में रहना पैशन है, और जुए खाने में, शराब खाने में रहना तमोगुण। लेकिन
जहां मैं हूं, मेरा मंदिर में रहना दिव्य है, 3 गुणों से पार, मेरे साथ रहना। अगर आप कृष्ण के साथ है तो 3 गुणों से पार है। जो अटैचमेंट से फ्री है, मोह माया से, वो सात्विक है। जो अटैचमेंट में है वो पैशन है, और जो अटैचमेंट में नहीं है, नशे में है, वो तमोगुण है। मगर जो मेरी शरण में है वो तीनों गुणों के पार है, ये भी बोल दिया। बट द वर्कर हु हैज टेकन शेल्टर इन मी, जो मेरा शरण में आ गया, मदापाश्रय, वो तीनों गुणों के पार है। तो ये 3 गुणों से छूटना ही कृष्ण भक्ति है, सीधी सीधी बात। हमको ना बुरे बनना है, ना अच्छे बनना है, ना नशे वाले बनना है, हमको सिर्फ भक्त बनना है। भक्त बनने का मतलब है कृष्ण भगवान को याद रखना है, सुबह से शाम तक किसी तरह से याद रखो। अब ये मत समझो कि माला घर में भूल गया। माला पकड़ने से भगवान को पकड़ नहीं सकते। माला पकड़ने से, तुलसी माला, आपकी इंद्रियां शोर मचाना कम कर देती, गुस्सा कंट्रोल हो जाता अपने आप, बेचैनी कम हो जाती, तो आप आराम से माला जप सकते। लेकिन माला नहीं है तो भी जपन रुकना नहीं चाहिए, बिना माले के भी जपते रहिए। आप बहाने मत बनाइए माला नहीं है। जो खाना घी से है, अच्छा पवित्र है, नहा धो के बनाया जाता, वो सात्विक में है। जो खाना बहुत मिर्ची मसाला इमीडिएट मजा देता, वो पैशन में है। और जो बासी खाना 3 घंटे होने के बाद खाया जाता, बनाने के बाद, वो तमोगुण है। प्रसाद बनने के 3 घंटे में आप खा लेना, तो उसका पावर चले जाता। सुबह बना रहे, फ्रिज में रख दिए, 3 दिन के बाद खा रहे, वो पूरा तमोगुण है। उससे आपकी गलत चीजों की आदत बढ़ जाएगी। जो सुख आत्मा को मिलता, हैप्पीनेस, आत्मा का आनंद जो मिलता, वो सात्विक है। जो इंद्रियों का आनंद है वो रजोगुण है। और जो नशे में आनंद मिलता, माया में डूबने से, वो तमोगुण है। लेकिन जो सुख मेरे से मिलता वो दिव्य है, मेरे नाम जपने से, मेरे याद रखने, वो दिव्य है। हर चीज भगवान 4 में डिवाइड कर दिए, एक तमोगुण, एक रजोगुण, लेकिन मेरा अलग है मामला, ये 3 गुणों से भी, ऐसा भगवान इस चैप्टर में समझा। ये टाइम गीता में भगवान को उतना समय नहीं था, यहाँ पर क्लैरिटी से आपको समझाया। तो जो भी आपके कर्म फल, काल, ज्ञान, कर्म, क्षेत्र, श्रद्धा, कॉन्शियसनेस, भावना, जिंदगी, मृत्यु, ये सब गुणों का चक्कर है बोले। और ये सब आर ओनली एंजॉयमेंट्स ऑफ द माइंड, ये सब मन के सुख है, इसमें ना मेरा सुख है ना आत्मा का सुख है। इसीलिए मेरे भक्त बनिए और भक्ति, शुद्ध भक्ति करो। कचरा कचरा मिक्स व्यभिचारी भक्ति, यानी आप इधर भी भाव दे रहे हैं, इधर भी भाव दे रहे हैं, उधर बेटे का भी आनंद ले रहे हैं, उधर पत्नी का आनंद ले रहे हैं, उधर पति का आनंद ले रहे हैं, फिर भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति काम नहीं करेगी। एक भाव, एक निष्ठा भाव से काम करना। सिर्फ कृष्ण है, कृष्ण मेरे, मैं कृष्ण का, बाकी भावों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। बस किसी बात इस चैप्टर में है, एक मानव जन्म मिलने के बाद आप गुणों को पार करके मेरी प्रेम भक्ति को पाने की कोशिश करो। भगवान पहले सात्विक गुण में आओ, सात्विक गुण से सत्व गुण को भी छोड़ दो। जैसा कांटा चुभने से आप कांटे से ही निकालते, लेकिन कांटा निकलने के बाद दोनों कांटों को फेंकना है। ये कांटा निकाला, मेरा दोस्त है, वो दोस्त मत रख लो,
तो फिर आपको बहुत चुभेगा। कांटे का काम चुभना ही है, ऐसा याद। बस इसी बात। तो ये जो अध्याय भी समाप्त हो गया, 25वां अध्याय। अब आलिया गीता है अगला अध्याय, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। अभी क्या समय हुआ, फुल हो गया, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया। हाँ, रामनवमी का 30 तारीख को भगवान श्री राम जी का जन्मदिन है। तो उस दिन मंदिर में 12 बजे राम जी की आरती होने वाली है, महाआरती। और उससे पहले अभिषेक होगा भगवान का पंचामृत से 11 बजे से, और 12:30 को प्रसाद वितरण। तो सब लोग आके राम जी की रामनवमी के जन्मदिन का आनंद उठाइए, प्रसाद पाइए और कृपा पाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।